प्रमुख विटामिन। दोस्तों आज की इस वीडियो में विटामिन से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि अलग अलग परीक्षाओं में काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो एक तरह से ये आपके लिए सुपर फास्ट रिवीजन वीडियो है, तो आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो चलिए पहला प्रश्न आपके सामने है, विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। और दोस्तों अगर आपको इन सेट में पहले से किसी भी प्रश्न का आंसर पता हो तो आप सभी कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर बता सकते हैं। तो विटामिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो सी फंक वैज्ञानिक ने। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। दूसरा प्रश्न है, विटामिन को किन दो प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों, विटामिन को 2 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है पानी में घुलनशील विटामिन जो कि है विटामिन बी और विटामिन सी, और दूसरा है वसा में घुलनशील विटामिन जो कि है विटामिन ए, डी, ई और के। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन उपर्युक्त दोनों। तीसरा प्रश्न है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है। तो अभी हमने आपको बताया वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, ए, डी, ई और के। यहाँ पे ई होगा। तो ये 4 विटामिन ऐसे हैं जो वसा में घुलनशील है। इसके लिए एक ट्रिक बताते हैं, आपको याद रखना है कीड़ा, के ई डी ए। तो देखिए विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये 4 विटामिन ऐसे हैं जो वसा में घुलनशील है। और बचे विटामिन बी और सी ये जल में घुलनशील है। तो यहाँ पे आंसर होगा ई ऑप्शन उपर्युक्त सभी। आगे देखिए, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है। तो यहाँ पे सही जवाब है उपर्युक्त दोनों, विटामिन बी और विटामिन सी ये जल में घुलनशील विटामिन है। 5वां प्रश्न है, विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है। और देखिए दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं उनको क्लास टाइमिंग के बारे में बता देते हैं। इस चैनल पर आपको डेली शाम 7:30 बजे क्लास मिलेंगे, तो आप सभी टाइमिंग को ज़रूर ध्यान रखें। तो विटामिन के अध्ययन को कहा जाता है विटामिनोलॉजी। ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे देखिए, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है। इस प्रश्न पर आप सभी डबल स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, और विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी है रतौंधी। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, अब यहाँ पे कुछ लिस्ट है, जैसे कि विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमिन है, विटामिन बी2 का राइबोफ्लेविन है, विटामिन बी3 का नियासिन है, विटामिन बी5 का पेंटोथेनिक अम्ल है, विटामिन बी6 का पायरिडॉक्सिन है। इसको आप सभी मार्क कर लीजिए। विटामिन बी3 बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। विटामिन बी7 जिसको विटामिन एच भी कहा जाता है, इसका नाम है बायोटीन। विटामिन बी12 का नाम है साइनोकोबालामिन, इसको भी मार्क कीजिए। और विटामिन बी12 में ही पाया जाता है कोबाल्ट धातु, और इसका रासायनिक नाम क्या है, तो साइनोकोबालामिन। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टोकोफेरॉल और विटामिन के का फिलोक्विनोन। सभी को नोट करेंगे, एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन ए विटामिन के। विटामिन के क्या करता है, रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको भी मार्क कीजिए। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। तो अभी हमने आपको बताया विटामिन बी12 में कोबाल्ट पाया जाता है और इसका रासायनिक नाम क्या है, तो साइनोकोबालामिन। विटामिन क्या होते हैं,
तो यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन ए कार्बनिक यौगिक। याद रखिएगा विटामिन जो है एक प्रकार से कार्बनिक यौगिक होते हैं। आगे देखिए गोल्डन धान यानी कि सुनहरा चावल, इसमें सर्वाधिक मात्रा में कौन से विटामिन पाई जाती है? तो यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन ए गोल्डन राइस। गोल्डन राइस में सर्वाधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। सूर्य का प्रकाश त्वचा में उपस्थित इर्गेस्टेरॉल को किस विटामिन में परिवर्तित करता है? तो याद रखिएगा विटामिन डी में। यहाँ पे सही आंसर है डी ऑप्शन। विटामिन ए का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों विटामिन ए का महत्वपूर्ण स्रोत है गेहूं अंकुर का तेल। इस प्रश्न को मार्क कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि गेहूं अंकुर के तेल में कौन सा विटामिन होता है? तो याद रखिएगा विटामिन ए। विटामिन किस भाषा का शब्द है? तो दोस्तों विटामिन जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है। इसका सही आंसर है ए ऑप्शन। हमारे शरीर में किस विटामिन का उत्पादन उच्च दर पर होता है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है विटामिन डी का उत्पादन हमारे शरीर में उच्च दर पर होता है। और दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे शरीर में कौन सा विटामिन का निर्माण ऑटोमेटिक होता है, तो याद रखिएगा किसी भी विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में होता है किसी फल या सब्जी से। ऑटोमेटिक खुद शरीर में विटामिन नहीं बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में संश्लेषित होता है? तो अभी हमने आपको बताया आंसर क्या होगा, कोई भी विटामिन नहीं। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ पर संचित होता है यानी कि जमा होता है? तो देखिए मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में संचित होता है। तो सही जवाब है ए ऑप्शन। यकृत ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं? तो दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन सी दोनों, यानी कि विटामिन B6 और विटामिन B12, इन दोनों के कमी के कारण बाल सफ़ेद होते हैं। कपास के बीज किस विटामिन से भरपूर होते हैं? तो दोस्तों सही जवाब है विटामिन ई। कपास के बीज विटामिन ई से भरपूर होते हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफेरोल। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो अभी हमने आपको चार्ट में बताया था विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है, तो पायरिडॉक्सिन। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो यहाँ पे 20 का आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन बायोटिन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो बायोटिन। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। और देखिए दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में आपके जितने भी प्रश्न सही होंगे आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन मिलता है? तो दोस्तों सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी मिलता है। पुरुष एवं महिला में जनन के बीमारी किस विटामिन की कमी से होता है? तो दोस्तों ये होता है विटामिन ई की कमी से। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। छिली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो दोस्तों छिली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन सी निकल जाता है। तो सही जवाब है सी ऑप्शन। कैल्शियम की कमी मुख्य रूप से किस विटामिन के अभाव में होती है?
तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए विटामिन डी। किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं? तो ये कहा जाता है विटामिन ए को एंटी कैंसर विटामिन। सही जवाब है ए ऑप्शन। हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्रता से बनता है? तो दोस्तों ये है विटामिन डी, जो कि हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है। किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है? तो दोस्तों कहा जाता है विटामिन ई को। यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो याद रखिएगा विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है। साइनोकोबालामिन क्या है? तो ध्यान दीजिए, साइनोकोबालामिन विटामिन बी12 का रासायनिक नाम है और इसी में पाया जाता है कोबाल्ट धातु। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन कहाँ से पाते हैं? तो शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन दाल से प्राप्त करते हैं। सही जवाब है बी ऑप्शन दाल। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक किसमें होती है? तो दोस्तों ये होती है वसा में। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आँखों की बीमारी जिसको जीरोफ्लेमिया कहा जाता है, ये किस विटामिन की कमी से होता है? तो याद रखिएगा ये विटामिन ए की कमी से होता है और विटामिन ए की कमी से रतौंधी बीमारी भी होती है, इसे भी ध्यान रखेंगे। किस विटामिन की कमी के कारण मानव शरीर के चोटिल भाग से खून का बहाव कम नहीं होता है? तो दोस्तों ये है विटामिन के, जिसका रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन। कौन सा विटामिन सिर्फ सूक्ष्म जीव में पाया जाता है? तो दोस्तों ये है विटामिन बी12, जो कि सिर्फ सूक्ष्म जीवों में ही पाया जाता है। किस विटामिन की अधिकता से यकृत खराब होता है? तो दोस्तों ये है विटामिन बी3, इसकी अधिकता से यकृत खराब होता है। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है विटामिन डी को। कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है? तो दोस्तों ये है विटामिन बी, जिसका प्रयोग कैंसर के उपचार में भी किया जाता है। हरी पत्तेदार सब्जियों में प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो दोस्तों याद कर लीजिए विटामिन ए पाया जाता है हरी पत्तेदार सब्जियों में, ध्यान रखेंगे। इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी। देखिए ऑप्शन डी में भी विटामिन ए है, तो दोनों ही आंसर होगा विटामिन ए। किस विटामिन की कमी से रतौंधी बीमारी होती है? तो अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था विटामिन ए की कमी से रतौंधी बीमारी होती है। कौन सा विटामिन मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है? और देखिए जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, तो फटाफट से आप सभी सेशन को दिल से एक बार ज़रूर लाइक कर दें। तो कौन सा विटामिन मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है? तो ये है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी रतौंधी को और किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए रतौंधी को जाना जाता है निक्टोल्पिया। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों विटामिन बी2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा मछली के यकृत में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और विटामिन ए भी पाया जाता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बताना है। इसका सही जवाब है उपर्युक्त दोनों। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या है?
तो दोस्तों विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। विटामिन H को और किस नाम से जाना जाता है? तो विटामिन H को विटामिन B7 कहा जाता है और इसका रासायनिक नाम बायोटिन है। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन और निकोटिनिक अम्ल दोनों है। तो सही जवाब है सी ऑप्शन। विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? तो दोस्तों ध्यान दीजिए, विटामिन से हमें कोई भी ऊर्जा नहीं मिलती है। तो सही जवाब है डी ऑप्शन, 0। मानव शरीर में आरबीसी बनाने में कौन सा विटामिन मददगार होता है? तो आरबीसी बनाने में मददगार विटामिन कौन सा है? सही आंसर है बी ऑप्शन, विटामिन सी। किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? इसको भी मार्क कर लीजिए। तो ये कहा जाता है विटामिन डी को। आखिरी प्रश्न है, कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है? तो दोस्तों ये विटामिन है विटामिन डी, जो कि हड्डियों को मजबूत करता है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आगे आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उस टॉपिक पर वीडियो लाने का पूरा प्रयास करूंगा।